ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि मेरे जितने भी पिछले वीडियोस रहे उनमें सबसे ज़्यादा अगर कमेंट्स देखे जाएँ तो वो थे फी स्ट्रक्चर को लेकर के कि आईटी में फ़ी स्ट्रक्चर क्या होता है, बीटेक वालों के लिए, एमएससी वालों के लिए कितना सेमेस्टर वाइज कितना होता है, टोटल फ़ी स्ट्रक्चर क्या है ना। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट फ़ी स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा। तो मैंने ये किया है बेसिकली कि मैंने 3 आईटी सिलेक्ट करी। सबसे टॉप आईटी बॉम्बे, फिर थोड़ा सा नीचे आईटी रुड़की और फिर आईटी इंदौर। तीनों की मैंने ऑफिशियल नोटिस उठाई है। वहाँ के ऑफिशियल नोटिस लेने का मतलब ये है कि ऑफिशियल नोटिस में जितना अमाउंट मेंशन होता है उसमें 1 रुपया भी आपका इधर उधर नहीं होता है ना, एग्जैक्टली उतना ही पे करना होता है। तो मैं तीनों के ऑफिशियल नोटिस आपको दिखाऊंगा और डिटेल में फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस करूंगा तीनों आईटीज़ के कि किस चीज़ का कितना पे करना होता है आपको, जो रहने का, खाने का, जिम वगैरह का कितना पे करना होता है और टोटल आपको कितना पे करना होता है सेमेस्टर वाइज। ओके, तो चलिए ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा फीस स्ट्रक्चर को लेके। ओके, तो चलिए चलते हैं आपके ले चलता हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है आईटी बॉम्बे का ऑफिशियल नोटिस 2021-22 का नोटिस है ये बीटेक का। ठीक है, तो चलिए इस फीस स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, सेक्शन ए अगर आप देखें, वन टाइम एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब कि 4 साल की कोर्स में ये फ़ी आपको सिर्फ एक बार पे करनी होती है और ये अमाउंट है आपका 7,600 रुपीज़। ओके, फिर हम आते हैं पर सेमेस्टर फ़ी पर सेमेस्टर फ़ी अगर आप देखें तो आपका टोटल, मतलब कि 4 साल में आपके जो 8 सेमेस्टर होते हैं, मतलब ये 8 टाइम्स आपको ये फ़ी पे करनी होगी। ये आपका है 1,14,000, मतलब 1,14,000 रुपये। ठीक है, इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है, हॉस्टल फ़ी इंक्लूड है, मेडिकल फ़ी इंक्लूड है, जिम की फ़ी इंक्लूड है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके ये आपका हो गया 1,14,000 रुपीज़। फिर आते हैं हम रिफंडेबल फ़ी, ये आपको पे करना होता है 3,000, ये आपका रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी को ऐड करें तो हो जाता है 1,24,600, 1,24,600 रुपये। ठीक है, फिर अगर आप पॉइंट ई देखें, ये पॉइंट ई है, इसमें आपका पे करना है 22,000, मतलब 22,000 रुपये आपको मेस का चार्ज पे करना है। जो आपके खाने पीने का 6 महीने का खर्च है, पर सेमेस्टर फ़ी है, वो आपकी है 22,000 रुपये। ठीक है, तो अगर हम सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी और ई पार्ट अगर हम लोग ऐड करें तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 1,44,600, मतलब 1,44,600 रुपये। ये फ़ी है जनरल और ओबीसी के लिए। ठीक है, अगर आप SC ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आप पॉइंट ए देखिए, ये पॉइंट ए है। ठीक है, पॉइंट ए में लिखा है कि आपकी टोटल ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दी जाती है। 1,00,000 आपको जो टोटल ट्यूशन फ़ी, ये टोटल माफ़ कर दी जाएगी। तो मतलब SC ST और PWD से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा 44,600 रुपीज़। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि अगर आपकी फैमिली इनकम 1,00,000 से नीचे है तो आपकी तब भी आपकी टोटल ट्यूशन फ़ी माफ़ कर दी जाती है। ओके, सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि 20 फरवरी को अनअकैडमी स्टार्ट करने जा रहा है अपना इंडिया का बिगेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोडजी। इसमें क्लास 7 से लेकर 12th तक, या फिर जो ड्रॉप लेके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप IIT JEE के लिए कर रहे हो चाहे मेडिकल के लिए, वो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या फ़ायदा है अगर हम इसमें अपीयर करते हैं तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आप इसमें अच्छी रैंक अचीव कर पाते हैं, अच्छा एक स्कोर ला पाते हैं, तो आपका 20 लाख तक का UG PG का जितना भी खर्च है वो अनअकैडमी उठाएगा। दूसरी बात है, अगर आप इसमें, जैसा कि स्लाइड्स में दिख रहा है, अगर आपकी रैंक फर्स्ट आती है तो आप मैकबुक एयर जीत सकते हैं, रैंक सेकंड और थर्ड आती है तो आप एप्पल आईफोन जीत सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एक्साइटिंग अवार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो आपको मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मेरे कोड के साथ आप जाइए, इसमें इनरोल करिए, आपका कोई भी चार्ज इनरोलमेंट का नहीं होगा। फिर बात करते हैं बैचेस पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अर्ली इवॉल्व बैच 2.0 फॉर JEE मेंस और एडवांस 2023, ये स्टार्ट होने जा रहा है 16 फरवरी को। मतलब जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो JEE मेंस और एडवांस के लिए, उनके लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है 16 फरवरी को। दूसरा, मिशन 2.0 JEE मेन क्रैश कोर्स है ये, जो बच्चे 2022 में भी रिसेंटली अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए बैच है, 16 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है। तीसरी बात है, अर्ली इमर्ज बैच JEE मेंस एंड एडवांस 2024, ये जो बच्चों का टारगेट 2024 है JEE मेंस एडवांस, उनके लिए भी बैचेस 16 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें इनरोलमेंट अगर आप ले रहे हैं मेरी लिंक और मेरे कोड के साथ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मिल जाएगा आपको टोटल 10% का डिस्काउंट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ पर जाके बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सो थैंक यू। फैमिली इनकम 2 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपका इसका 2/3 पार्ट माफ़ कर दिया जाएगा, मतलब इस ट्यूशन फ़ी का। मतलब
तो आई होप कि आपको टोटल फी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। तो जनरल ओबीसी का अगर हम लोग टोटल फ़ी देखें पूरे कोर्स का फ़ी, तो 1,44,000 को आप मल्टीप्लाई करा लीजिए 8 से, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है। बाकी अदर सेमेस्टर में अगर आप देखें तो ये पहला वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन ए, ये माफ़ होता है क्योंकि ये तो एक ही बार पे करना होता है ना। तो 7,600 रुपये आप रिड्यूस कर लीजिए, घटा लीजिए, बाकी जितना फ़ी है वो आपको हर सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर ये हम हटा लें तो 1,37,000 1,37,000 आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा जनरल ओबीसी के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं एमएससी के फ़ी स्ट्रक्चर पर। ये एमएससी का फ़ी स्ट्रक्चर आप देखें तो इसमें सेक्शन ए देखें तो आपको पे करना होता है 7,950 रुपीज़, 7,950 रुपये पे करने हैं। इसमें ट्यूशन फ़ी इंक्लूड है, जिम की फ़ी इंक्लूड है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर हम नीचे आते हैं पॉइंट बी पर देखें तो ये हॉस्टल की फ़ी है। हॉस्टल की फ़ी पे करनी होती है 11,050 रुपये, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा पार्ट इग्नोर करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये कोरोना की वजह से जो स्टूडेंट देर से आए थे, थोड़ा सा 1-2 महीने लेट आए थे, उनको थोड़ा सा कम पे करना पड़ा ना। पर अगर आप अब तो कोरोना वगैरह की ज़्यादा सिचुएशन होगी नहीं, तो आपको यही अमाउंट पे करना पड़ेगा 11,050 रुपये। तो 7,950 इधर हो गए, 11,050 इधर हो गए, और मेस का आपका चार्ज जो है वो है 27,000, ठीक है। 27,000 रुपये आपका टोटल मेस का चार्ज है। तो अगर हम लोग टोटल देखें तो जनरल और ओबीसी को पे करना पड़ेगा, ये टोटल मिला के आपका हो जाता है 46,000, ठीक है, 46,000। और बाकी अगर SC ST से हैं आप तो आपको 5,000 का ये जो ट्यूशन फ़ी है ये माफ़ होता है, ठीक है। तो हम लोगों का हो गया 46,000, मतलब जनरल और ओबीसी का। बाकी आप अगर 5,000 घटा लें तो आपका हो जाता है सिर्फ 41,000 जो SC ST के स्टूडेंट्स हैं, ओके। तो आई होप कि आईटी बॉम्बे का एमएससी और बीटेक का फ़ी स्ट्रक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आईटी बॉम्बे के फ़ी स्ट्रक्चर में तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये है आईआईटी रुड़की की ऑफिशियल नोटिस, लेटेस्ट नोटिस है 2021-22 बीटेक के लिए, ठीक है। चलिए डिटेल में फीस स्ट्रक्चर्स का भी डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट ईयर का नहीं दिया हुआ है, पर कोई डिफरेंस नहीं आता, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सबका सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए सेकंड ईयर का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी हैं तो आपका टोटल फ़ी आप देख लीजिए, ये इंस्टीट्यूट फ़ी, मतलब इसमें ट्यूशन फ़ी और थोड़ा जिम वगैरह की इंक्लूड हुए। ट्यूशन फ़ी 1,00,000 रुपये, 13,750 है, ये जिम वगैरह का चार्जेस है ना, और हॉस्टल वगैरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड है। फिर आपका फूड, ये मेस वगैरह हो गया, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। टोटल मिला के अगर आपको देखा जाए तो 1,34,750 रुपये है, ठीक है। SC ST का देखिए तो सिर्फ 34,750 रुपये टोटल। एमईबी एक सेक्शन है, मतलब मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी फैमिली इनकम 1,00,000 से नीचे है, इनको भी पे करना होता है SC ST के ही बराबर 34,750। फिर आता है OEB, अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। इसमें वो आते हैं जिनका 1,00,000 से 5,00,000 के बीच में इनका इनकम हो, ठीक है। उनको पे करनी होती है 68,000। मतलब कि इंस्टीट्यूट फ़ी का लगभग 2/3 इनको पे करना होता है। मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट फ़ी नहीं, ट्यूशन फ़ी का 1,00,000 का 2/3 पार्ट है ना। तो टोटल इनका हो जाता है 68,000, ठीक है। ये आपका टोटल फीस में दी हुई है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। 1,34,000 बीटेक के लिए, और अदर SC ST के जो है उनको 34,750। तो ये आप देख सकते हैं। थर्ड ईयर का अगर आप देखें तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फोर्थ ईयर का अगर आप देखें तो सिर्फ 4,000 का डिफरेंस है, ठीक। 1,30,000 यहाँ पर पे करना पड़ रहा है जनरल ओबीसी को, और यहाँ 1,34,000, सिर्फ 4,000 का डिफरेंस है। तो आई होप कि बीटेक का फीस स्ट्रक्चर आईटी रुड़की में क्या है ये डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग एमएससी का फीस स्ट्रक्चर। तो एमएससी का भी सेकंड ईयर का दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का भी एग्जैक्टली सेम था, ठीक है। टोटल फूड मेस इंस्टीट्यूट ट्यूशन फीस सारी इंक्लूड करके अगर हम देखें फाइनल, तो आता है आपका 37,750, और जो SC ST हैं उनका आता है सिर्फ 34,750। तो थोड़ा सा डिफरेंस है SC ST वालों के लिए, ठीक है। तो ये एमएससी का फीस स्ट्रक्चर है। टोटल आपका सेमेस्टर फी में सिर्फ इतनी ही पे करनी होती है, ओके। तो आई होप कि ये आईटी रुड़की का समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम करिए मुझे, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए मुझे। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं आप।
ओके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिर हम आते हैं आईटी इंदौर के फीस स्ट्रक्चर पे, जहाँ पर देखिए बीटेक और एमएससी का एक साथ में दिया हुआ है। बीटेक का जनरल और ओबीसी का अगर आप देखें, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट फ़ी है, इसमें एकोमोडेशन के चार्जेस और मेस चार्जेस इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या चार्जेस हैं उनके। 1,07,000 रुपये 2019 के बाद से यही फ़ी स्ट्रक्चर है बीटेक वालों का। देखिए इसमें दोनों सेमेस्टर का दिया हुआ है, ऑटम सेमेस्टर देखिए है और ये है हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर, ठीक है। तो पहले सेमेस्टर में आपको पे करना होता है 1,07,000 रुपये जनरल और ओबीसी। फिर दूसरे सेमेस्टर में 1,22,000, तो लगभग 11-12 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट हो गया है, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया है, ठीक है। SC ST को सिर्फ 7,900 पे करने हैं, 1,07,900 में से सिर्फ 7,900 रुपये, ठीक है। और सेकेंड ईयर में अगर सेकेंड सेमेस्टर में अगर देखें तो सिर्फ 22,300 रुपये पे करने हैं बीटेक में, ठीक है। बाकी मैं आपको चार्जेस दिखाता हूँ, ये एकोमोडेशन के चार्जेस हैं, उसमें आप एकोमोडेशन के चार्जेस जोड़ लीजिए 16,000, मतलब रहने का चार्जेस है ना आपका, हॉस्टल वगैरह का जो चार्जेस है वो इसमें ऐड है। बीटेक 16,000 रुपये। अच्छा, एमएससी का भी आप अगर देखें तब भी एमएससी का भी 16,000 रुपये एकोमोडेशन के चार्जेस है, ठीक। तो ये एकोमोडेशन वगैरह के चार्जेस मिला करके हो जाता है आपका टोटल 1,37,000 प्लस कितना है 1,07,000 फर्स्ट सेमेस्टर में है, और प्लस ये एकोमोडेशन के चार्जेस आपके जुड़ेंगे 16,000 रुपये, ठीक है। एक चीज़ और आप देखिए, पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है कि इसमें अभी जो आपका मेस वगैरह का फूड है, फूड वगैरह का जो आपको है डाइनिंग चार्जेस देखिए लिखा हुआ है ना। तो इसका अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि कितना आपको पे करेंगे, कोरोना सिचुएशन की वजह से कितना पे करना होगा आपका। पर जैसा आप लोगों ने पीछे देखा 20,000 के आसपास आपको ये पे करना होगा, तो ये भी आप टोटल उसमें ऐड कर लीजिए पर सेमेस्टर, ठीक है। तो ये लगभग ये 20,000 हो गया, 16,000 आपका एकोमोडेशन का हो गया, और 1,07,900 रुपये ये आपके हो गए, ठीक है। तो टोटल आप कैलकुलेट कर लें कितना होता है। तो आई होप कि आपको ये टोटल फीस स्ट्रक्चर सारे इंस्टीट्यूट, तीनों इंस्टीट्यूट के समझ में आए होंगे। आप कंपेयर ओके। सो अगर आपको पीछे डिस्कस की गई चीज़ों में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मैंने लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी मैंने पीछे व्लॉग्स बना रखे हैं आईटी रुड़की पर, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स शूट किए, यहाँ की लाइफ कैसी है, नाइट लाइफ कैसी है, मेस कैसा है, फूड कैसा मिलता है ना। इन सारे व्लॉग्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप मुझे देख सकते हैं। वीडियोस अगर ये आपको ये पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।